और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। रोज रात 8 बजे हम देश से जुड़े मुद्दों को मुद्दे की बात में चर्चा में लेते हैं और इन दिनों देश भर में जो मुद्दा छाया हुआ है, लोगों के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है, वो है महाकुंभ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम स्थान पर डुबकी लगाने के लिए हर कोई बेताब है और हर कोई यही समझ रहा है कि वही सही और सच्चा सनातनी है जो महाकुंभ मेले में जाएगा। ऐसे में करोड़ों लोग वहां पहुंच गए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की जो व्यवस्था है वो छोटी पड़ गई है, क्योंकि वहां व्यवस्था करोड़ 1 2 4 करोड़ लोगों की होगी, लेकिन वहां 8 से 10 करोड़ लोग पहुंच गए हैं और उसी का नतीजा रहा कि मौनी अमावस्या के स्नान से पहले वहां जमकर भगदड़ हो गई। बहुत सारे लोगों को जान गंवानी पड़ी। बहुत दुखद बात है। धर्म के साथ जब इस तरह की दुर्घटना भी जुड़ जाती है तो ये बेहद दुखद होता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार तो कटघरे में खड़ी होती है, व्यवस्थाएं छोटी पड़ ही रही है, लेकिन लोगों की आस्था पर भी एक सवाल उठता है। जो लोग कभी मंदिर भी नहीं जा रहे हैं वो फिलहाल, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है, ममता कुलकर्णी से लेकर मोनालिसा हर कोई छाए हुए है महाकुंभ के नाम पर। और ऐसे में अब हर कोई, सबको ऐसा लग रहा है एक मेला लगा है और चलो वहां चले जाते हैं और संगम पर डुबकी लगा लेते हैं, हमेशा के लिए पापों को धो लेते हैं। ये जो एक आस्था के साथ एक अलग सी चीज जुड़ गई है वो महाकुंभ के साथ, वो शायद हमारे सबके लिए एक दुखदायक बात है। लेकिन फिलहाल कितना सुरक्षित है महाकुंभ जाना, क्योंकि करोड़ों लोग एक साथ है, व्यवस्थाएं चरमरा गई है और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या माहौल है, ये सारी बातों पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे चर्चा कर जानेंगे कि आखिरकार ये जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। चलिए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से शैलेश परमार जी जुड़े हैं। शैलेश भाई, स्वागत है। जी जी कांग्रेस जी। पार्टी कांग्रेस पार्टी मुकेश पंचाल जी जुड़े हैं। मुकेश भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारे साथ सनातन धर्म के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ज्योतिर्नाथ महाराज जुड़े हैं। बापू, आपका भी स्वागत है। नमस्ते। पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में प्रशांत गढ़वी जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत जी, चर्चा में स्वागत है। और हमारे साथ सीधे प्रयागराज से गुजरात के ही एक श्रद्धालु हितेश सोनी भी जुड़े हैं। वो भी अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा करेंगे। हितेश भाई, चर्चा में आपका भी स्वागत है। नमस्कार मैडम। चलिए, हितेश भाई से ही शुरू करते हैं, क्योंकि जिस आस्था की मैं बात कर रही हूँ, जो हम सबके दिल में हिलोरे ले रहा है और हम सब चाह रहे हैं कि महाकुंभ इस बार जरूर जाए। सबसे पहले छोटी-छोटी 2-2 मिनट की सबकी प्रतिक्रिया लूंगी और उसके बाद सवाल जवाब के दौर के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हितेश भाई, आप प्रयागराज पहुंचे, वहां आपने स्नान भी कर लिया, किस तरह का माहौल है ये जरूर हमें बताइए, ताकि हम इस चर्चा को उस आधार पर आगे बढ़ा सके। ये जो कुंभ का मेला है 144 वर्ष में आ रहा है, तो वो सही में इट्स अमेजिंग एनवायरनमेंट। और वहाँ पे वो जो मैंने एक्सपीरियंस किया सारा चीज बहुत अलौकिक और अद्भुत था। बाकी अगर मैं यहाँ पे अरेंजमेंट की बात करूँ तो अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा था सबका। हाँ, 2-3 चीज ऐसी थी जिसको थोड़ा रिफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये कुंभ जो है वो तो हमारे हिंदू के बहुत बड़ा चीज है। तो इट्स अद्भुत एक्सपीरियंस मुझे जो रहा वो बहुत अच्छा रहा। वो मौनी अमावस्या का सुबह का जो टाइम था और उस जो ओस भी गिर रही थी, वो सीरियसली दैट लुक्स लाइक वर्षा हो रही थी उस टाइम पे। और अरेंजमेंट के बारे में थोड़ा डिफरेंट था ओपिनियन। और अरेंजमेंट में कैसा है कि काफी जगह पे बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, काफी जगह पे थोड़ा ऊपर नीचे हुआ था। लेकिन जो भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हुई थी, जो बोल रहे थे अराउंड 17 करोड़ के आसपास थी, हो सकता है 17 करोड़ से ऊपर नीचे हो सके, लेकिन अगर एक नंबर भी देखे तो वो ये बहुत बड़ा नंबर है। तो वो थोड़ा भीड़ का जो डेंसिटी वो बहुत बढ़ जाता है उस टाइम पे। तो वो हमने वहाँ पे फेस भी बहुत किया था। भीड़ बहुत और ज्यादा, बहुत भीड़ थी और बहुत चलना भी था यहाँ पे। मतलब मैं एवरेज कभी वॉकिंग नहीं करता हूँ ज्यादा। मैं आईटी काम करता हूँ, वॉकिंग करता नहीं हूँ ज्यादा। तो आप समझो तो मैं बहुत कम चलता हूँ, लेकिन वहाँ पे मैं पिछले 4 दिन से मैं अराउंड 15 किलोमीटर के आसपास चल ही रहा हूँ। जी सर, आप अहमदाबाद से वहां पहुंचे हैं, राइट? गाड़ी हाँ, लेकर मैं वो भी। अहमदाबाद से अपने गाड़ी लेके ही पहुंचे। और जी। मेरे साथ एक अहमदाबाद का मेरा दोस्त भी था और 2 दोस्त मेरे फरीदाबाद से आ रहे थे। जी, चलिए, मैं और सवाल आपसे पूछती रहूंगी आगे भी, क्योंकि आप वहां मौजूद हैं और व्यवस्थाएं जो हैं वो काफी अच्छी उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाने की कोशिश की, लेकिन इसे सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा प्रचारित प्रसारित कर दिया गया कि 1 2 3 4 करोड़ की जगह डबल
संख्या में हाँ लोग वहां पहुंच गए हैं और कहीं ना कहीं सनातन धर्म, सच्चे सनातनी वही हैं जो कुंभ में डुबकी लगाएंगे, इस तरह का प्रचार प्रसार हुआ है। डॉक्टर ज्योतिर्नाथ महाराज हमारे साथ है। महाराज, क्या कहेंगे आप? सनातन धर्म के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और महाकुंभ हर कोई अब जाना चाहता है, इस पर आपकी 2 मिनट में टिप्पणी चाहूंगी। पहली चीज तो आप सब लोग बोल रहे हो महाकुंभ मेला, मेला नहीं है, ये पर्व है। हम्म, शुरुआत वहां से होगी। जी। ये महाकुंभ पर्व है। हम्म, और 144 साल वाली बात तो हर 144 साल, हर एक महीने 144 बाद ही आता है। ये एक गलत बात है, ये इसका कोई महत्व नहीं है। हर साल एक ही परिस्थिति होती है, हर वक्त, हर 12 साल में आता है और पुख्तों से चल रहा है, जिसकी हम्म, गिनती करना भी तकलीफ है। लोगों को ऐसा लगता है कि कुंभ, अमृत कुंभ लेके निकले और वहां से वो, ऐसा नहीं है। ये कुंभ मेला में सबसे बड़ी सही बात यह है कि हम्म, ब्रह्मा जी ने ये मौनी अमावस्या को हम्म, सृष्टि का परिकल्प करना, यानी सृष्टि को बनाना चालू किया था। ये आदि पर्व की बात है, इसके लिए इसका महत्व बहुत है, पहली बात। जी। दूसरी बात, व्यवस्था की हम बात करते हैं तो बकायदा बड़ी बड़ी बातें होती हैं समाज के अंदर, मगर प्रशासन कहीं न कहीं मुझे पता है, और मैं हर वक्त हर एक घंटे में बात करता रहता हूँ हमारे लोगों के साथ में, तो हम्म, कहीं न कहीं प्रशासन की फेल्योरिटी है और हम्म, आयोजन में बहुत बड़ी क्षति हुई है, जिसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि हमें जाने गंवानी पड़ी है और हमें कई लोगों को हताहत होते हुए भी देखना पड़ा है। हम्म। ये बहुत दुखद होता है कि एक मैंने पहले ही कहा कि आस्था के साथ जब दुर्घटना जुड़ती है तो वाकई में बेहद दुखद होती है और भीड़ जो होती है वो इतनी बेकाबू हो गई है, इतने करोड़ों लोग वहां पहुंच गए हैं कि जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को विचलित कर दे ऐसी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शैलेश परमार हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेश जी, उत्तर प्रदेश सरकार की जो व्यवस्था थी वो तो काफी अच्छी मानी जा सकती है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट किया गया इस पूरे पर्व को। और जिस तरह ये प्रचार किया गया कि 144 साल बाद फिर यानी 100 यानी हम तो शायद इस जन्म में फिर उस महाकुंभ को देखने ही नहीं वाले हैं। ऐसे में करोड़ों लोग पहुंच जाते हैं, भगदड़ मच जाती है और बहुत सारी जान गंवानी पड़ती है। ऐसी भी जान गंवानी पड़ी है हमें जो एक का एक व्यक्ति कमाने वाला होगा, उसके घर का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया है। क्या कहेंगे शैलेश भाई? पहले तो सभी को प्रयागराज में जो 144 साल के बाद कुंभ नहीं मगर महाकुंभ का आयोजन हुआ है, उसके लिए अभिनंदन। जो हादसा हुआ परसों और भगदड़ मची, वहां मौनी अमावस की जो स्नान करने की जो महिमा है, वो महिमा में शामिल हो जल्दी से होने के लिए जो दुर्घटना हुई, उस दुर्घटना में जो जिसने जान गंवाई है, उनको हम श्रद्धांजलि भी देते हैं और उनके परिजनों जो हैं उसको भी ये जो उसके ऊपर आन पड़ी जो मुश्किल है, उनको सहन करने की जो शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ऐसी कामना करते हैं। जो हादसा हुआ है वो गंभीर है, उसमें घायल हुए उनको नजदीक के जो अस्पताल थे उसमें जो सारवार भी करने के लिए भेजा गया है और प्रशासन ने भी काम किया है। वहाँ के जो उत्तर प्रदेश की सरकार जो योगी आदित्यनाथ जी है, उन्होंने त्वरित काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने भी ट्वीट करके कहा है कि प्रयागराज कुंभ मेले में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरा गहरी संवेदनाएं भी है और जो घायल हुए हैं उनको मदद की भी बात की है। और वहाँ के जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, उन्होंने भी त्वरित काम करने की बात कही थी और वहाँ जो हादसा हुआ है, उस हादसे में जो भी तकलीफें हुई है, उन तकलीफ को जल्दी से जल्दी सोल्व करने की बात की है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रयागराज में ये पहली बार कुंभ मेला नहीं हुआ है। महाकुंभ 144 साल के बाद हुआ होगा, मगर 2021 में भी प्रयागराज में 6 सप्ताहों के दौरान 7 करोड़ श्रद्धालु, 24 जनवरी के अकेले एक दिन 3 करोड़ श्रद्धालु उपस्थित हुए थे 2001 में।
2003 में नासिक मेले में भी स्नान के दिवस 40 लाख लोग सम्मिलित हुए थे, और ये 2004 है उज्जैन में मेला हुआ था, उसमें भी इतने लोग उपस्थित हुए थे। तो ये मेरा कहना इतना ही है कि ये पहली बार नहीं हुआ है, ये जो हादसा हुआ है वो हादसा नहीं होना चाहिए। हमारी फेलियोरिटी हो, हमारी मिस्टेक हो, हमारी खामी हो, हमारी जो भी गलतियां हो वो हम स्वीकार करते हैं, मगर ये मेला जो है ना, वो मेले में अभी मुझे आनंद हुआ। ज्योतिर्नाथ जी बात कर रहे थे कि ये पर्व है, सही बात है, ये सनातन धर्म का पर्व है। ये पर्व में किसी को आमंत्रित नहीं किया जाता, किसी को भी आमंत्रित नहीं किया जाता। मेले में तो खुद ब खुद आते हैं, खुद ब खुद आके सभी लोग साथ में जुड़ते हैं, उसको मेला कहा जाता है। ये मेला है। मगर ये कांग्रेस के जो लोग हैं, उसमें खास करके खड़गे जी जो है, उसका निवेदन आया था, वो बोल रहे थे कि कुंभ मेले में डुबकी लगाने से क्या गरीबी दूर हो जाती है। अब डुबकी तो आदि अनादि काल से लगाई जाती है। जब से सनातन धर्म की स्थापना हुई, जब से सनातन धर्म अस्तित्व में आया, तब से हिंदू धर्म की आस्था है, तो डुबकी लगाते हैं। तब कांग्रेस की भी सरकार थी, तो तब डुबकी लगाते थे, तो क्या तब गरीबी खत्म हो जाती थी। और अब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और डुबकी लगाने से कुछ गरीबी खत्म नहीं होती, ऐसी ऐसी बात कर रहे हो, ये बात अच्छी नहीं है। ये जो मेला है उसको एक बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्थान मिला है। ये ऐतिहासिक मेला है, ग्लोबल स्टडी का भी ये सब्जेक्ट हो गया है। ये भी मैं बोल रहा हूँ, 50 मिलियन लोग पर डे आ रहे हैं, 50 मिलियन लोग पर डे आ रहे हैं। मुझे मेरी बात में मैं एक मिनट में ही खत्म करता हूँ। ये जो मेला है, इसमें 6 से 7 करोड़ लोग एक साथ आ गए और भगदड़ मची, तो ये हादसा हुआ है, ये गंभीर हादसा है, उसके प्रति हमारी संवेदना है। जो वेस्ट है मेले में, एक दिन का जो वेस्ट आता है, इससे ही कांग्रेस वाले अंदाजा लगा ले कि कितनी पब्लिक गई होगी। जो वेस्ट आता है वो 200 से 500 टन पर डे वेस्ट आता है, इसका भी आयोजन सरकार कर रही है। ये जो 450 मिलियन लीटर पर डे वाटर की जरूरत होती है, उसका भी जो आयोजन है वो सरकार कर रही है। जो वृक्ष जो बोले थे, वो 3 लाख से ज्यादा वहां वृक्ष भी बोले गए हैं। और साथ में मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ, मैं 1 मिनट में खत्म करता हूँ। 10,000 सफाई कर्मी और 2,751 सीसीटीवी, 40,000 पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी और 20 जितने हाईटेक ड्रोन उड़ाए जाते हैं। 1,50,000 टॉयलेट वहां खड़े किए गए हैं। 850 जो डिस्प्लोयड क्लीन वाटर जो है उसका गठन किया गया है। 25,000 डस्टबिन वहां रखे गए हैं। 40 ट्रक वहां आते जाते हैं और कचरा ले जाते हैं, ये बात है। और जो ये 13 अखाड़ा है, जो 13 अखाड़ा है, वो स्नान कर रहे हैं, तो स्नान का महत्व है, अमावस का महत्व है। जो डुबकी लगाने से गरीबी खत्म नहीं होगी, गरीबी खत्म करना वो सरकार वाली बात हुई, पॉलिटिकल बात हुई, और डुबकी लगाना वो आस्था की बात हुई। कांग्रेस वाले को क्या पता है आस्था क्या होती है। ठीक है शैलेश भाई, वही तो बात है कि आस्था के साथ आपने व्यवस्था को जोड़ दिया है। आपने जो इतनी सारी जो फहरिस्त बताई, वो सारी चीज अगर देश के हित में इस्तेमाल की गई होती तो शायद बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती। जिस सॉलिड वेस्ट की आपने बात की, बहुत सारे शहरों में उसकी जरूरत है। जिस पानी की आपने बात की, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे कई राज्य, कई गांव, कई शहर। आपने जिस तरीके की बातें की, वो व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था उतनी अगर दूसरी जगह लगाई जाए तो शायद बहुत सारी कानून व्यवस्था सही हो जाती। चलिए मुकेश जी के पास चलती हूँ। मुकेश भाई क्या कहेंगे? बहुत सारी फहरिस्त शैलेश भाई ने तो गिना दी कि हम ये कर रहे हैं, हम कह रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे महाकुंभ में ये क्या हो रहा है उस पर? देखिए, जो ये महाकुंभ है, जिसमें 144 साल के बाद दोबारा आता है, ऐसी बात सुनी गई है संत महात्माओं के मुंह से। और इसे सही मानकर, वैसे तो हर कुंभ में मैं भी करीबन 2-3 कुंभ में स्नान करके आया हूँ, इस बार भी 24 को जाने वाला हूँ। पर कल रात की जो एक डिबेट थी, उसमें भी मैंने कहा था कि भाई जो भी व्यवस्था हो रही है ठीक है, जो करनी चाहिए।
अभी तक ऐसा लग रहा था कि लोग जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और व्यवस्था अच्छी है, ऐसा लग रहा था। लेकिन कई लोग वहां पर जाके आए और कई लोगों से बात हुई, तो उनमें से ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ देश के गृह मंत्री वीआईपी की बात नहीं कर रहा हूँ। कई लोग जो वीआईपी के तौर पर जाते हैं उनको ज्यादा तकलीफ नहीं पड़ती है, जी। उसका लेटर हो उसको तकलीफ नहीं पड़ती है। लेकिन आम लोग जो है, कई लोगों ने मुझे ऐसा भी बताया कि आप रास्ते से बाय रोड जा रहे हो तो झांसी होके जाइए, ये रोड पे आप जाओगे तो थोड़ा तकलीफ पड़ेगा। जी, जी। मैं ये समझता हूँ कि ये जो महाकुंभ जिस स्टेट में होता है, उस स्टेट का जुम्मा होता है कि कोई भी उसकी सुविधा जो है श्रद्धालु यात्रालु आए उनके लिए मुहैया कराना। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग वैसे तो डिबेट में टाइम गवा कर ये न बताए कि हमने ये किया, हमने वो किया, वो करना है। अरे भाई ये करना है, करोड़ों लोग आ रहे हैं तो सीसीटीवी नहीं रखेंगे क्या? करोड़ों लोग आ रहे हैं तो क्या फायर की व्यवस्था नहीं करेंगे क्या? तो वो गिनाने की जरूरत नहीं है। आज अपन चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि वहां पर जो हादसा हुआ, वहां पर 30 से ज्यादा लोगों का निधन हुआ और निधन हुआ उसके बाद तुरंत गवर्नमेंट ने 25 लाख रुपए का मुआवजा डिक्लेयर कर दिया। लेकिन मैं ये मांग करता हूँ कि समझो कि कई लोग तो आस्था में ऐसा भी मानते हैं कि वहां कुंभ में अगर चले गए तो भगवान के दरबार में गए, ये आस्था का विषय है। लेकिन एक बात उसमें निकल के आती है कि अगर जो कोई 30 साल 35 साल 40 साल का आदमी या औरत गया तो उसके घर का पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है परिवार, तो उसके लिए 25 लाख कोई मायना नहीं रखता है। उसके परिवार से किसी को नौकरी दी जाए तो समझ लो कि ये बेहतर होगा। दूसरी बात ये है कि जिस तरह अभी भी निकल के बाहर आ रहा है, कई टेंटों में आग लगी है, विदिन 2-3 मिनट में मैंने देखा है और अभी भी आग काबू पे नहीं आई है। तो या तो देखो मीडिया में आता है न्यूज, अभी तो हाथ में सबके सोशल मीडिया में हो जाता है, तो जिस तरह हादसा हुआ उसके बाद डिक्लेयर गवर्नमेंट से ये हो रहा था, कोई बसें कैंसिल नहीं की है, कोई ट्रेन कैंसिल नहीं की है, सभी सुविधा मौजूद है, कोई डरे नहीं, बराबर। तो मैं ये मानता हूँ कि थोड़ा सा सच्चाई पर आना जरूरी है, क्योंकि जगत गुरु शंकराचार्य का अभी स्टेटमेंट आया है। देखो कोई पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं बोला है, कोई आम आदमी ने नहीं बोला है, लेकिन जगत गुरु शंकराचार्य जी और विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान आया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को रेजिग्नेशन देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मौत के जो आंकड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी की पहले से नीति रीति रही है कि कोरोना हो या कुछ भी हो, जो आदमी चले जाते हैं भगवान के दरबार में उनकी कोई कीमत उनके लिए नहीं होती। वो लोग सच्चाई हमेशा छिपाते रहते हैं, उनके पास सही आंकड़े होते हैं लेकिन प्रजा को नहीं दिखाते हैं। इसके लिए प्रजा में एक रोष है। आज जगत शंकराचार्य जी ने ये मांग की है, तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में और श्रद्धालु जाने वाले हैं मेरे साथ, मैं भी जाने वाला, तो इसके लिए जो सुविधा है उसके लिए लश्कर के जवान अगर मुहैया कराना हो तो करवा सकते हैं। कुछ भी मतलब ऐसा हादसा फिर से नहीं होना चाहिए, ये मेरी मांग है। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए प्रशांत जी के पास चलती हूँ। मैं हमेशा पॉलिटिकल एनालिस्ट को इसलिए आखिर में मौका देती हूँ कि वो सारे लोगों की बातों को समझे, परखे और उसी हिसाब से जवाब दे। प्रशांत भाई आपने सबको सुना और हितेश भाई तो वही प्रयागराज में मौजूद है। कुंभ हर कोई जाना चाह रहा है, लेकिन आप क्या मानते हैं? क्या ये जो आस्था के साथ एक सीधा पॉइंट आउट कर दिया गया है सरकार की ओर से, सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा प्रचार-प्रसार हो रहा है कि हर व्यक्ति अब तो पिकनिक के लिए भी प्रयागराज जा रहा है और कुंभ में डुबकी लगा रहा है। प्रशांत भाई क्या कहेंगे?
मयूरी का आज मुझे लग रहा है हम दोनों बहुत ही मतलब हम दोनों के पाप वैसे ही धुल गए, क्योंकि आज की डिबेट में देखो, एक सीधा प्रयागराज से हितेश भाई है, पूरे सनातन इंडिया के प्रमुख ज्योतिनाथ बापू हमारे साथ है, और सबसे बड़ी बात ये कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक लाइन पे बात कर रहे हैं। मुकेश भाई ने कहीं विरोध नहीं किया है, उन्होंने ओवरऑल सिनेरियो पिक्चर दिया है, क्या होना चाहिए, क्या किया, क्या हुआ। तो मुझे लग रहा है आज की बहुत ही पवित्र डिबेट की सर, धर्म की बात है, यहाँ हर पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को बचा रहा है, चाहती है। आप और मैं ही ऐसे हैं जो खुलकर शायद बोल सकेंगे, बोलिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये कुंभ का मेला इतने साल बाद आना, ये धर्म, आस्था और श्रद्धा का विषय है डेफिनेटली, और ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा है ही नहीं। इतने साल बाद आया, प्रयागराज है, उसका लोकेशन प्रयागराज है। अभी कोई भी शहर का एक लिमिटेशन एरिया वाइज होता है, तो ये छोटे एरिया में इतने बड़ा संगम हो रहा है, पूरी 140 करोड़ जनता को उसके ऊपर श्रद्धा और आस्था है, और वहां लोग जा रहे हैं। इतना बड़ा मेला जब लगने वाला है, तो कहीं ना कहीं कोई इंसिडेंस बनता भी है। नहीं बनना चाहिए ऐसी बात नहीं है, नहीं बनना चाहिए, बट कोई इंसिडेंस बनता भी है। अभी वहां के प्रशासन की एक जिम्मेदारी है, प्रशासन उसके लिए ही बना है। उसके शहर में जैसे आज कुछ ही दिन, अपने बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, कोल्ड प्ले अहमदाबाद में बस एक हफ्ते पहले हुआ। लोगों से इतना बड़ा, मुंबई से, कलकत्ता से लोग आ रहे थे, स्टेडियम में इतनी भीड़ जमा थी, लोगों ने किया, और उसके खूब भर भर के मतलब बहुत ही अप्रेजल उसको मिल गया, ऐसा हुआ। खुद मोदी साहब ने उसकी मतलब कहीं ना कहीं नोंद ले ली। तो मेरा मतलब ये है, कुंभ का मेला, आस्था, श्रद्धा, महाकुंभ जाना है सब, मतलब जिसको जो कन्वीनियंस है जाना ही चाहिए। प्रशासन को उसकी जिम्मेदारी हाथ में लेके जो भी फैसिलिटेट कर पाए, ज्यादा से ज्यादा प्रशासन क्या कर सकती है, सिक्योरिटी एक प्रोवाइड कर सकती है कि आप वहां जा रहे हो तो ये किनारा है, तो कहीं फायर की बात हो, कहीं मतलब बोट फैसिलिटी की बात हो, कहीं घाट को सुरक्षित रखने की बात हो, पुलिस कर्मियां अगर ज्यादा से ज्यादा मिल जाए तो और कोई घटना ना घटे। ये सब प्रशासन का जो काम है वो बखूबी आई थिंक निभा रहा है, क्योंकि करोड़ों लोग आउट ऑफ कंट्रोल है, उसमें प्रशासन भी क्या करे। चलो मैं उसको यहाँ उसके वो बखान करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन प्रशासन भी क्या करे जो ओवर क्राउडेड हो चुका है। आपके हॉल की आप कल ये कोल्ड प्ले अगर कल आपने ओपन कर दिया होता, नो टिकट एंट्री फ्री, तो वहां क्या सिचुएशन होती। कोई भी जगह, आज ये कोल्ड प्ले की बात नहीं, कोई और भी आप शो ले लो, जब आप ओपन करते हो, मुझे याद है गुजरात स्थापना दिन का बहुत ही बड़ा फंक्शन हो रहा था सरदार पटेल स्टेडियम में अहमदाबाद में, और वो एक दिन सरकार ने ओपन कर दिया, क्योंकि बहुत सारे टैबलो, बहुत सारे मतलब गुजरात के मॉडल के उसके ऊपर वो इवेंट होने वाले थे। तो खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी एंट्री नहीं मिली थी, इतना ओवर क्राउडेड हो गया था, वो मेरे बाजू में खड़े थे। इसलिए मुझे ये घटना, तो ये हो सकता है, कोई वो बड़ी बात नहीं है। हाँ, श्रद्धा का विषय है, जिसको जैसी कन्वीनियंसी, प्रशासन को उसकी जिम्मेदारी के हिसाब से काम करना है, कर भी रही है। ये इसको छोटी मोटी घटना नहीं लेता हूँ, क्योंकि 30 का जो आंकड़ा है उसमें भी मुझे भरोसा है कि वो 30 से ज्यादा होगा। आधिकारिक आंकड़ा आ रहा है वो 30 नहीं होगा, वो मतलब ऑथेंटिक अपने को दिया गया है सरकार की ओर से 30 का आंकड़ा, वो हो सकता है 300 भी। तो ये घटना जो घटी उसके ऊपर बहुत ही दुख है, लेकिन ये एक धर्म का विषय है, और इसीलिए इसको बखूबी हर लोग, जैसे जैसे हमारे साथ हितेश भाई है, वहां गए तो वो वहां जाके अगर कुछ भी बनता है तो कुछ कॉम्प्रोमाइज करेंगे सेल्फ में, किसी को कहीं हेल्प करनी है, कोई कॉम्प्रोमाइज करके रहना करना है, लेकिन वो वहां जाके डुबकी लगाना उनके लिए प्रायोरिटी है। तो ठीक उसी तरह पूरे देशवासियों को अपील हम ये करते हैं कि वहां का माहौल मतलब इनसिक्योर माहौल नहीं, वहां की कन्वीनियंस देख के आप जाइए, और आप जिस तरीके से सोचोगे दूसरा भी सोचेगा, तो वहां भीड़ कम लगेगी, प्रशासन को भी एक आपकी ज्यादा फैसिलिटी करने में एक कन्वीनियंसी रहेगी, और आप भी चाहते हो कि हम वहां जाए तो अच्छी तरीके से जाए और वापिस आए। तो उसी तरह अपने को भी सपोर्ट करना, ये सिर्फ प्रशासन करेगा वाली बात नहीं, हम सबको एक साथ मिलके ये करना है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये महापर्व है, आस्था का महापर्व है महाकुंभ, और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। उतनी संख्या में कोई भी राज्य में चले जाएंगे तो शायद स्थिति ऐसी ही पैदा हो जाएगी। ऐसे में मुझे लग रहा है कि भीड़ मैनेजमेंट जो होता है, जो अपने आप को खुद को करना होगा, शायद वहां लोगों को संभलने की जरूरत है। मैं हितेश भाई के पास वापस चलती हूँ। हितेश भाई, आप वहीं पर मौजूद है, आपने हालात देखे हैं, अब कितने लोग वहां पर फंसे हुए हैं और कितने लोग बाहर निकलने में कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि एंट्री एग्जिट पॉइंट कल बंद कर दिए गए थे, क्या आज खोल दिए गए हैं पॉइंट्स? नहीं मैडम, वो एक भी पॉइंट खोला नहीं है। और अभी कैसा है कि मैं कल सुबह 11 बजे निकला यहाँ पार्किंग से, और
मैं अराउंड बोलूँ ना तो अभी 4 बजे है, तो मेरी गाड़ी 200 मीटर से अभी तक चली नहीं है। अच्छा। बराबर, मतलब पूरा पैक है, इन आउट हुँ, सारे बंद है पॉइंट। और एक मैं चीज़ बताऊँ कि ये जो अभी मैं तो यहाँ पे प्रयागराज में बैठा हूँ, मैं तो लाइव हुँ, देख रहा हूँ कि यहाँ पे हुँ, मैंने देखा है कि 50 से 60 बॉडी तो निकाली हुई है। अच्छा। बराबर। और अभी हुँ, मुझे थोड़ा सरप्राइज ये लग रहा है कि यहाँ पे हुँ, मैं 50-60 देख रहा हूँ और वहाँ गुजरात में मिल रहा है कि भाई 14 डेथ हो गए। हुँ, अभी हुँ, हुँ, यहाँ पे बताया प्रशांत भाई ने कि भाई 30 बॉडी हुँ, निकली, लेकिन मेरे सामने वो 60 बॉडी तो निकली हुई है एटलीस्ट, 50 से जी, 60। जी। और मैं ये पंचाल सर है, हुँ, अ, मुकेश मुकेश भाई पंचाल, पंचाल, तो मुकेश एक भाई है। रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप हुँ, प्रयागराज आ रहे हो 24 या कोई भी तारीख को, तो थोड़ा हुँ, वीआईपी कल्चर से बाहर रह के आना, ताकि हुँ, दूसरे लोगों को बहुत तकलीफ नहीं हो, क्योंकि वीआईपी यहाँ बिल्कुल। पे आते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होता है। हुँ, ये हुँ, बीच में अमित शाह और उनके जो उनके जो फैमिली मेंबर सब आए थे, तो यहाँ पे जी। बहुत कुछ बंद कर दिया था। और सही में हुँ, यहाँ पे चलना मतलब, मैं बोल रहा हूँ ना, 15 किलोमीटर में चला हुआ हूँ एवरी डे। हुँ, हुँ, और जब एक रास्ता अभी का क्या होता है कि पुलिस हुँ, के पास जाते हैं तो वो रास्ता बंद हो जाता है, जहाँ रास्ते जी। जाते हैं वहां पे वो रास्ता बंद हो जाता है, तो वो हुँ, घूम हुँ, के ले जाते हैं हमें, तो घूमने हुँ, में ही 3 किलोमीटर ज्यादा हो जाता है। और बिल्कुल, ऑलरेडी बिल्कुल। कोई पर्सन 10 किलोमीटर चल रहा है, अभी मैं तो देखो यंग एज हूँ, लेकिन हुँ, प्रॉब्लम कैसा है कि ये यहाँ पे बूढ़े भी लोग काफी आते हैं, एजेड भी होते हैं, तो हुँ, उनके लिए बहुत टफ होता है। तो ये जो जी। एक सनातन धर्म है, वो तो हुँ, बहुत अच्छा चीज, कुंभ भी बहुत 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 बड़ा चीज है। मैं बोल रहा हूँ ना, अरेंजमेंट भी है। हुँ, पर हुँ, मैंने एक चीज यहाँ पे क्या देखा कि अगर 50 लोग आ रहे हैं तो दो हुँ, लेबोरेटरी रख दो, दो नहाने का स्थान रख दो। बराबर। हुँ, अगर 5 करोड़ लोग आ रहे हैं तो उसके हुँ, हिसाब से रख दो। ऐसे इंजीनियरिंग डायरेक्ट नहीं होता। मैं थोड़ा टेक्निकल पर्सन हूँ, आईटी में काम हाँ। कर रहा हूँ, हुँ, 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 लेकिन जब ये एक वॉल्यूम बढ़ जाता है एक पर्सन का, हुँ, एक हुँ, कम्युनिटी या तो एक डेंसिटी बढ़ जाती है, तो उस टाइम पे थोड़ा मैनेजमेंट डिफरेंट होता है, वो थोड़ा जी। साइंटिफिक वे में भी जाना पड़ता है हमें। तो हुँ, वो यहाँ पे मैंने कमी देखी है। जी, क्राउड मैनेजमेंट होना चाहिए था और क्राउड बखूबी होना मैनेजमेंट, चाहिए था। हाँ, क्योंकि बहुत साइंटिफिक सारे होना चाहिए। हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग जब फँस जाते हैं एंट्री एग्ज़िट पॉइंट पे लोग आप देखिए हितेश भाई पिछले कई वक़्त से गाड़ी में ही कई घंटों से गाड़ी में ही अपना वक़्त गुज़ार रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो वहाँ से बाहर निकल पाएँ और ऐसे तो करोड़ों लोग हैं जो फँसे हुए हैं, जो अब अपने हाँ, घर एटलीस्ट जाना 24 चाहते हैं। घंटे तो हो ही गए। मेरे 24 जी, घंटे प्लस हो चुके हैं। और यहाँ पे अच्छा, सही में बताऊँ तो पानी की भी बहुत किल्लत है। ये तो पार्किंग एरिया में पानी का खाना-पीना कैसे मैनेज कर रहे हैं हितेश भाई आप लोग? गाड़ी में ही? खाना-पीना में जो यहाँ पे लोकल जो पर्सन होते हैं ना, हुँ, वो यहाँ पे हुँ, खाने का स्टॉल रखते हैं। तो अच्छा। बाद में वो बालाजी और सबका वेफर-वेफर सब बेचते हैं, तो वैसे लोग वो हुँ, ऐसे गुज़ारा करते हैं। अच्छा। तो हाँ, आप देखिए किस और तरह की परेशानियों का सामना वो लोग कर रहे हैं जो ऑलरेडी वहाँ फँसे हुए हैं। महाकुंभ जाने में कोई परहेज़ नहीं है, लेकिन दिन ज़रूर देखिएगा अब वसंत पंचमी का स्नान आने वाला है, उसके बाद एक शाही स्नान आएगा। एक्चुअली ये महाकुंभ जो है वहाँ साधु, संत, अखाड़े उनकी उनकी ज़्यादा उनका हक ज़्यादा है, तो उन्हें ये सारी चीज़ों से हम परे कर रहे हैं इस तरीके की भीड़ कर। ज्योतिर्नाथ महाराज भी हमारे साथ हैं। ज्योतिर्नाथ महाराज जी आप मैडम मैं बताइए। एक अपडेट यहाँ पे हाँ, एक अपडेट दूँ यहाँ जी, पे। ये जो मौनी अमावस्या का जो स्नान था ना, उसमें वो रैम्पेड स्टैम्पेड हुआ, तो जी, उसमें 13 अखाड़े का जो स्नान है ना, वो कैंसल रखा था। जी, बिल्कुल वही। हाँ, मैं वही कहना चाह रही हूँ कि ये जो स्नान होता है वो साधु संतों और अखाड़ों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, वो सालों इसकी राह देखते हैं। अ, ज्योतिर्नाथ महाराज के पास वापस चलूँगी। महाराज जी देश दुनिया से लोग अब बस कुंभ जाना है और कुंभ नहीं जाएँगे तो शायद ज़िंदगी सफल नहीं होगी, ऐसा लोग सोचने लगे हैं। क्या कहेंगे इस पर? पहले तो बात यह है कि दुष्प्रचार के कारण ये हुआ है। हर 12 हुँ, साल में आता है। हुँ, यहाँ पे दुष्प्रचार ये किया गया कि 144 साल बाद आया, ये पर्व फिर नहीं आएगा। ये हुँ, गलत बात है। हुँ, जब तक मैं सच्चाई जानता हूँ, मैं धर्म से जुड़ा हूँ, सच्चाई क्या है मैं जानता हूँ। जी, इससे अगले वाले महाकुंभ के अंदर हुँ, महाकुंभ पर्व हुआ था 12 साल पहले। जब 12 हुँ, साल पहले था तब व्यवस्था में थे। तभी ऐसी व्यवस्था की गई थी कि संतों को पूरा अपनी रीत से व्यवस्था करनी है। हुँ, और तभी प्रशासन ने संतों को बोला था कि ये कैसे भी करके आप इसको संभालो। हुँ, हालात क्या हाल हुए, ये बात सच्चाई बता रहा हूं आपको।
प्रशासन ने हमारे कहने के अनुसार काम किया, जी। तो एक भी मृत्यु नहीं हुई थी लास्ट 12 साल पहले वाले में। हुँ। इसके पहले के कई कुंभ फेल हुए थे, हमने प्रशासन से चर्चा की थी। अभी हुआ क्या, प्रशासन ने सब अपने सर पे लेने की कोशिश की। हुँ। अभी बात यहाँ पे ये स्टैम्पेड क्यों हुआ, ये आके जी। अटक जाता है सबके दिमाग में। 16 ब्रिज बनाए हैं टेम्पररी, जी। वो 16 ब्रिज बनाए, इसमें से 6 ब्रिज वीआईपीओ के लिए रखे हैं, 10 ब्रिज पब्लिक के लिए रखे हैं। जी। मगर उस दिन रात को 16 के 16 ब्रिज बंद कर दिए गए। ओवर क्राउडेड पब्लिक है, 16 ब्रिज बंद कर दो तो इस किनारे से उस किनारे कोई जा नहीं पाता है, तो एक साइड थंपिंग होगा ही, वो कैंप होगा ही होगा। जी, बिल्कुल। और यही उसी टाइम पे हेमा मालिनी वहां पहुंच गई थी। ऐसे तो कई वीआईपी पहुंच गए थे मौनी अमावस्या का स्नान करने के लिए। इन लोगों को जब ये आते हैं वीआईपी, तब 6-6 घंटे दूसरे सब रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, सब स्नान बंद कर दिए जाते। समझ लो हाल ये होते हैं कि बैकलॉग बढ़ता जाता है। जैसे हमारे परम स्नेही वहां पे अटक गए हैं रास्ते में, ये बैकलॉग है। लोग रुक गए रास्ते में, जहां से वहां रुक गए, ये बैकलॉग बढ़ता जाता है। आने वाले तो आते रहते, जाने वाले निकलते नहीं है, बैकलॉग बढ़ता जाता है। और ये बैकलॉग हमेशा, इसका आयोजन किस तरह करना चाहिए, ये पूरी जिम्मेदारी संतों की है। यहाँ प्रशासन ने अपने सिर लेके, और प्रशासन ने कोई भी जगह पे ऐसा नहीं पूछा कि क्या होता है, कैसे करना है, कोई नहीं। अधिकारी और मुस्तदी अधिकारियों ने रात को जो जवाब दिया, वो रात को जो माइक में अनाउंस किया, आप अभी क्या स्नान कर लो, फिर चांस नहीं मिलेगा। माइक का अनाउंसमेंट है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, कलेक्टर बोले हैं वहां पे। और उसका नतीजा ये आया कि पब्लिक दौड़ने लगी। आप जिस प्रकार से, जिस फ्लो से लोग चल रहे हैं, वो फ्लो को क्यों रोकने की कोशिश कर रहे हो? जी। ये एक आध्यात्मिक बात है, और ये महाकुंभ पर्व है, हर 12 साल में आता है। और लोगों को ये मत समझाओ कि आपको यहाँ ही नहाना है, पूरा पड़ा है 12 किलोमीटर का पथ, सब जगह गंगा है, इसे समझाओ। नहीं, त्रिवेणी में ही नहाना है, कई रील बनाए। आज गलत इसकी इफेक्ट ये हो गई कि 20-25 फीट का इलाका, उसी में सबको स्नान करना है। करोड़ों लोग तो 20-25 फीट में तो कैसे स्नान करेंगे? हम भी समझते, हमने प्रशासन के साथ बातचीत की है, और हम झगड़े भी हैं, क्योंकि हम तो जानते हैं कि क्या हाल हो रहे हैं। बातें करना बात है, अभी भी लोगों को कोई वहां भूखा नहीं सोता है, इतने करोड़ लोग आए तो भी। और इसका कारण क्या? हर संत ने अपना दरवाजा खोल दिया कि सबको खाना खिलाओ। ये व्यवस्था होती है हम लोगों की। इसके अंदर कोई बहुत बड़ी सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने कुछ नहीं किया भैया। अगर संत लोग नहीं अरेंज करते तो सब बेचारे कैसे मर जाते वो पता भी नहीं चलता। जी। चलिए शैलेश जी के पास चलती हूँ। शैलेश भाई, ये जो पर्व है, ये आस्था से जुड़ा हुआ पर्व था। सरकार ने इसे अपनी शाख पर ले लिया और कहीं ना कहीं इतनी पब्लिसिटी कर दी कि आइए महाकुंभ नहाइए, और अब व्यवस्थाओं में सरकार कम पड़ रही है। इतना हाइप देने की जरूरत क्या थी इस महाकुंभ को? हर 12 साल में हर जगह अलग अलग राज्यों में अलग अलग नदियों पर ये कुंभ लगता रहा है, उसमें इस कुंभ को इतना हाईफाई बना देने की जो कोशिश सरकार की ओर से की गई है, उसके बारे में क्या कहेंगे शैलेश जी? जी। हाँ जी, पहले तो मल्लिका जी, ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व है। इसकी कोई जाहिरात या एडवर्टाइजमेंट या बहुत ये कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी, कुछ किया भी नहीं है। बस जब भी महाकुंभ होता है तब ये सब अनाउंसमेंट तो होता ही है कि सभी को जाना चाहिए, और जो आस्था में, सनातन धर्म में आस्था में मानता है, जो वो सब जाते हैं। कांग्रेस वालों में से कई लोग नहीं मानते तो नहीं जाते, वो उनका सब्जेक्ट है। मगर ये जो स्नान है, ये जो प्रयागराज का मेला है, शैलेश भाई, हर बात में आप सबको मिलती है, आप सबको मिलती है, हर बात में कांग्रेस पार्टी मत करो। मुकेश भाई तो कह रहे हैं खड़के जी, ज्योतिर्नाथ जी खड़के जी बोले हैं कि महाकुंभ में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। वो आप एक दफे बोल गए, अभी एक ही चीज रिपीट कर करनी है तो क्या मतलब डिबेट का?
उनको ओके और आदत ओके, कोई बात नहीं। ये जो महापर्व है, जो मेले का महापर्व है, वो गंगा जमुना और सरस्वती का जो मिलन है, यहाँ मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। ऐसी जो सनातन धर्म में जो माना जाता है, इसीलिए सब लोग जाते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा कोई तीर्थ यात्री का मिलन हो, वो भी ये कुंभ का मेला है। कुंभ का महत्व धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक है। मेले में सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक समरसता, जो सामाजिक समरसता का बड़ा काम होता है। सभी लोग, सभी धर्म, सभी ज्ञाति जाति के और प्रांत के लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं, उसे एक दूसरे के साथ उसकी सांस्कृतिक और ये धार्मिक और सामाजिक जो नीति रीति है वो आदान प्रदान करते हैं। नागा साधु, संत और गुरु का यहाँ आशीर्वाद मिलता है, उनका चरण स्पर्श करने का अवसर प्राप्त होता है। और ज्योतिर्नाथ जी ने बोला कि ये माइक में जो अनाउंसमेंट हुई थी कि सब जल्दी से स्नान कर लो, ये होगा वो होगा, तो ऐसी कोई गलती किसी ने की है, किसी आदमी ने की है, प्रशासन ने की है, पुलिस ने की है, और जो सरकार में से बैठे हुए किसी ने भी की है, तो उनके साथ भी ये कार्यवाही होगी और ये तहकीकात भी होगी। ये जो ज्योतिर्नाथ जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी बोला है। मगर ये प्रयागराज, हरिद्वार और उज्जैन और नासिक, पहले इलाहाबाद बोला जाता है, ये सभी में ये मेला होता है। 1989 में भी 100 लोग मारे गए थे भगदड़ में, ये भी किस्सा है। तो ये आज ही हुआ है, ऐसा नहीं है कई बार होता है। होना नहीं चाहिए, हम भी बोलते हैं कि कुछ होना नहीं चाहिए। ये जो श्रद्धालु आध्यात्मिक और जवाहरलाल नेहरू को याद नहीं किया आपने? प्रयागराज में आज आ रहे हैं श्रद्धालु, तो वो कोई अनाउंसमेंट की वजह से नहीं आ रहे हैं। और आज तो ये जो हितेश भाई बोल रहे हैं कि कई लोगों को 100-100 किलोमीटर के आगे रुकवा दिया है, तो रुकवा दिया होगा। ये जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है, तो लॉ एंड ऑर्डर को भी संभालना सरकार की बात होती है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए भी 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक ये ट्रैफिक जाम की समस्या भी है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि सभी को जाना चाहिए, जिसको भी वहां स्नान करना है, डुबकी लगानी है, जाना चाहिए। मगर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, उनको भी जानना चाहिए, उसके बाद जाना चाहिए। मैं ये कहता हूँ हर 12 साल में कुंभ आता है, हर 6 साल में अर्ध कुंभ आता है। मगर जो ये महाकुंभ है वो 144 ईयर के बाद आया है। पहले भी बहुत ये मेले हुए हैं, कुंभ के मेले, मगर ये महाकुंभ मेला है। और ये जो भीड़ जमा हो रही है, ये ट्रैफिक जमा हो रहे हैं, ये 8 करोड़ से ज्यादा एक दिन में लोग आ रहे हैं, 50 मिलियन तक आने की जो संभावना है, यही बताता है कि गुजरात में 140 करोड़ जो लोग हैं, वो सभी लोग आस्था में मान्यता रखते हैं, सनातन धर्म में मान्यता रखता है। ये सनातन धर्म की भीड़ है। ये जो कुंभ में जाने की जो भीड़ है, वो सनातन धर्म की भीड़ है, सनातन धर्म की दौड़ है, यही दिखाता है। मगर अब जिसको भी जाना है, वो लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको संभालने के बाद ही जाए। जी बिल्कुल। मुकेश भाई क्या कहेंगे? ये महाकुंभ को जो सनातन के साथ जोड़ दिया गया है और धर्म के साथ, वैसे हिंदू धर्म के लोग ही जाते हैं महाकुंभ में, इसमें सनातन को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। मैंने दूसरे धर्म के लोगों को कुंभ नहाते हुए जाते हुए बहुत ज्यादा कोई देखा नहीं है। तो सनातन 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 को महाकुंभ के पीछे क्यों जोड़ दिया गया है? मुकेश भाई, छोटा सा जवाब, हम थोड़ा सा समय से आगे चले गए हैं। मुकेश भाई। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो या नेता हो, उन लोगों को एक धार्मिक भावना उजागर करने कहाँ मिलती है, उसके अंदर वो लोग ओतप्रोत रहते हैं। जी ये बिल्कुल। जो महाकुंभ है, आपने एक बहुत अच्छी बात की कि इतनी बड़ी एडवर्टाइजमेंट करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि अगर 144 साल में महाकुंभ था तो लोग अपने आप जाने ही वाले थे। हाँ, वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी है कि उनकी सुविधा मुहैया कराए। और अभी प्रोफेसर मुक्तानंद जी, जो शंकराचार्य जी जो है, उन्होंने बोला है कि अपने घर में 1000 आदमी बुलाए, मतलब 1000 की व्यवस्था हो और 5000 आदमी बुलाए, तब जाके ये प्रॉब्लम होता है। सरकार को कभी पता ही नहीं था कि जिस तरह की एडवर्टाइजमेंट अपन कर रहे हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी बोल रहे हैं, ऐसा उनको अंदाजा नहीं था। और फिर भी अभी देखो,
अपने आप सिक्योरिटी में रहकर जाइए, ये बोलना, और वो जो भाई अभी वहां फंसे हुए हैं उसका सुनना, ये दोनों अलग बातें हैं। भुगतना और सबसे संदेश उपदेश देना, वो दोनों अलग बातें हैं। जैसे वीआईपी जाते हैं वो लोग ज्यादा तकलीफ पहुंचाते हैं, और सनातन धर्म के लोग तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन महाकुंभ में कई धर्म के लोग गए, तो उसमें सनातन धर्म इसी के थ्रू उजागर हो जाएगा ऐसा नहीं है। सनातन धर्म पूरे विश्व में है, लोग मानते हैं और महाकुंभ को मानते हैं, तो इसके लिए इसमें पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है। ये इन लोगों को कोई भी जो धार्मिक काम होता है, जैसे भगवान राम का अयोध्या, तो उसमें भी पॉलिटिकल जोड़ देंगे। इन लोगों को और चीज से कहीं से वोट नहीं मिलते, विकास की बातें करें। देखो ये महाकुंभ जब हुआ सब जगह पे ज्योतिर्नाथ जी बोलिए, ज्योतिर्नाथ जी बापू बोलिए। अरे मेरी बात सुनिए भाई, तो आप बहुत बोल चुके, सुनिए। जहां जहां महाकुंभ हुआ वहां सभी जगह पे हादसे हुए हैं, बराबर। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार ने बात की थी और जिस तरह की व्यवस्था है उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। ये मेरा नहीं कहना है, ये मीडिया का, संतों का, जो भुगत चुके उन लोगों का, और जिससे त्रस्त हो चुके वीआईपी लोगों से, इनका कहना है कि ये प्रॉब्लम है। तो अगर अपन चर्चा करने बैठे हैं तो ये चर्चा आप पूरे भारत में देखने वाले हैं। अभी तो शैलेश भाई ने बोल दिया कि गुजरात की 140 करोड़ जनता, देश की 140 करोड़ है, गुजरात की नहीं है। दुनिया से लोग जुड़ रहे हैं वहां पर जी, पूरी दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं। एग्जैक्टली। तो मेरा ये कहना है कि इसके अंदर अपने आप श्रेय लेने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। मैं 2-3 दिन से महाकुंभ की डिबेट कर रहा हूं, मैंने कहीं पॉलिटिकल बात नहीं की, क्योंकि आस्था का सब्जेक्ट है। लेकिन सुविधा कर के नाम पे सरकार को अपन कहना, वो बात अलग है, वो कहते रहेंगे, चाहे वो संत हो या कोई भी हो। जो त्रुटि होगी उसके अंदर सब सामान्य आदमी भी कह सकेगा, उसमें कोई ऐसा बोलने की जरूरत नहीं। हमने सीसीटीवी रखा, हमने ये रखा, हमने वो, तो करना ही है। कोई भजन मंडली थोड़ी है। प्रशांत भाई, सारी चर्चा हमने की और व्यवस्था अव्यवस्था की बात, लेकिन लोग जो इतनी बड़ी तादाद में जा रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? वहां जाकर परेशान होना बेहतर है कि घर पे अपने भजन कर लेना बेहतर है? क्या कहेंगे? अभी अभी वहां से खबर आई है कि सभी द्वार जो वीवीआईपी थे वो सब ओपन कर दिए गए। देयर इज नो वीवीआईपी मूवमेंट नाउ। और प्रयागराज को जोड़ती हुई जितनी भी बॉर्डर थी, कम से कम 8 जिले की, वो सब बॉर्डर भी खोल दिए। तो जो 20 घंटे का जो ट्रैफिक जाम दिख रहा था 2 दिनों, धीरे धीरे सेटल डाउन हो रहा है। अभी अभी वहीं से खबर आई है मेरे को। दूसरी बात, जिस तरीके से हम सब कब से बात कर रहे हैं, 15 मिनट हुई, 15 मिनट सब बॉर्डर खोल दी गई, 15 मिनट हुई, अभी मैसेज आया। बिल्कुल बिल्कुल वहीं से मैसेज आया है। तो हम बात करें, देखिए एक चीज है, अगर मुझे मेरे घर में कोई इवेंट करनी है और वो इवेंट का मैं बड़े जोर शोर से प्रचार कर रहा हूं, तो उसकी फैसिलिटी भी मुझे करनी पड़ेगी। तो यहाँ प्रशासन और सरकार की जो बात हो रही है, एक तो सबसे पहले केंद्र सरकार और खास करके नरेंद्र भाई मोदी, जो सनातन पे इतना विश्वास, दृढ़ विश्वास रख के उनको हिंदू राष्ट्र की दिशा में जो सोच लोगों को दे दी है, और उस सोच के परिणाम स्वरूप ये कुंभ के मेले को इतना अगर हाइप किया गया है, तो उतने वो लेवल की फैसिलिटी, भले देखिए पब्लिक तो आने वाली है, क्योंकि प्रजा को, जनता को आपके प्रति ज्यादा विश्वास है। आपने उनको ये जो भी बोलो दे दिया है हिंदू राष्ट्र वाला, तो जनता तो आने वाली है। बट उसको कैसे किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, जनता को आने से आप नहीं रोक सकते हो, तो और क्या फैसिलिटेट कर सकते हो, वो उनका काम था, जिसमें कहीं थोड़ी बहुत त्रुटि रह चुकी थी। मुझे लग रहा है कि एक्सपीरियंस होते होते, क्योंकि इतने सालों में पहली बार ये ओवर क्राउडेड, 12 साल, हर 12 साल आता है, हर अलग अलग सिटी में आता है वहां, लेकिन आंकड़ा क्या था, 1 करोड़ 2 करोड़, और ये 12 करोड़ 15 करोड़ से ऊपर आंकड़ा जा रहा है। तो ये शायद अनएक्सपेक्टेड था, उनके लिए भी ऐसा मान के चल सकते हैं। तो वो फेल गए हैं कहीं ना कहीं सिक्योरिटी वजह से, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की वजह से, लेकिन अब एक्सपीरियंस के बाद वो क्या सीख लेते हैं और आने वाले दिनों में हमें ऐसी डिबेट ना करनी पड़े, वो हम आशा करते हैं।
और आगे कुंभ का मेला इतना अच्छा जाए कि सबको एक, क्योंकि आज मैं सोच नहीं रहा हूँ, इसकी वजह से मैं नहीं सोच रहा हूँ कि बहुत ट्रैफिक होगा, ये होगा, लेकिन अगर 2 दिन बाद माहौल बदल जाए और हितेश भाई जैसे प्रिय मित्र कोई बोले कि अब तो बहुत ही अच्छा है, तो शायद जाने का सोच लूं। अगर इस जन्म में मैंने लिखा हो डुबकी ये त्रिवेणी संगम की, तो वो सोचने के लिए हमको मजबूर करे, जाने के लिए वो लेवल की व्यवस्था जल्द से जल्द हो जाए, ऐसी हम शैलेश भाई को और सरकार को नम्र अपील करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कल ये खबर आई कि बहुत सारे जो बुकिंग हो गए थे वो कैंसल हो गए हैं क्योंकि कोई भी परेशानी में नहीं पड़ना चाहता है। वैसे सुचारू व्यवस्था सरकार कर रही है, कोशिश पूरी कर रही है। साधु संत, अखाड़े ये सारी संस्थाएँ जो हैं वो भी व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस जो है वो व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। आशा करते हैं कि ये सब कुछ सुचारू रहे और जो करोड़ों लोग वहाँ पहुँच रहे हैं आसानी से दर्शन कर सके, सुचारू रूप से अपने घर वापस जा सके। हितेश भाई, आशा करती हूँ कि आप भी जल्द से जल्द अपने घर एक सुरक्षित एक पहुँच एक एक जाएँ। हाँ, एक मिनट हितेश भाई, आप आधे घंटे में अपनी गाड़ी को मूवमेंट में ला सकोगे, ऐसी हुँ, खबर आई है। आधे घंटे में आपकी गाड़ी जहां भी होगी वहां से चालू हो जाएगी। क्या बात है! ये ये ज्योतिर्नाथ भी महाराज के इसका आशीर्वाद सुन के भी है अच्छा आपके लगा। ऊपर। और बाकी एक चीज मैं बताऊं, अगर अगले जो आएगा ना महाकुंभ 12 साल के बाद, उसमें तो हुँ, शायद भगवान ने बुलाया तो जाएंगे। बाकी इससे हुँ, भी खराब व्यवस्था होगी ना, नहीं हुँ, जाएंगे। और जाएंगे। अभी मैं आपको एक चीज बताऊं ना, तो कल हुँ। रात से ये आप देख रहे हो, ये पल्स मेरे पास पड़ी हुई है, पूरा पैकेट लेके बैठा हूँ और इसी से हुँ, गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो बाकी जाएंगे वो लेकिन तो भाई क्या 100%। कहेंगे? जो लोग आपको देख रहे हैं क्या कहेंगे? क्या कुंभ जाना है अभी कि नहीं जाना है? क्या सलाह क्या देना चाहेंगे? आप ऑलरेडी भुगत चुके हैं। अभी का जो सिचुएशन है ना, ये 2-3 हुँ, दिन का जो सिचुएशन है उसमें थोड़ा होल्ड रखना चाहिए सबको, ताकि जी, यहाँ पे भीड़ और क्राउड थोड़ा कंट्रोल में रहे। बाकी हुँ, आना चाहिए, लेकिन जब ऐसा शाही स्नान में ही आना है, ऐसा हुँ, कोई ज़रूरी नहीं है। वो जी, थोड़ा-थोड़ा बिल्कुल। गैप में आए और कंट्रोल रहे वैसे आए ना, जी, तो वो चीज़ है। पहली तो सेफ्टी भी ज़्यादा हमें बेहतर देखनी है होता है। हमारी। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ज्योतिर्नाथ महाराज जी, शुक्रिया। शैलेश भाई थैंक यू, हितेश भाई थैंक यू। आशा करती हूँ आप जल्द से जल्द घर पहुँच जाएँ और ज़रूर हमसे संपर्क करिएगा, फिर हम बात करेंगे कि आप किस दिक्कतों के साथ पहुँचे। थैंक यू सो मच। श्योर मैडम, थैंक यू। नमस्कार। और बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को क्यों नहीं जुड़ना चाहिए? आजकल यही सारी बातें सभी के लिए जानना ज़रूरी है क्योंकि हम नहीं तो हमारे आस-पास वाले लोग महाकुंभ जाना चाहते हैं। ऐसे में ये सारी जानकारी वीएनएम टीवी के ज़रिए घर बैठे हम आप तक पहुँचा रहे हैं। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, ज़रूर देखते रहिए और अगर नए आए हैं चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाइएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कर लीजिए। हर कोई महाकुंभ से जुड़ी हर जानकारी जानने के लिए बेताब है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को चौबीसों घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।